पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। ओपन मार्केट में राशन पहले ही महंगा, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। ओपन मार्केट में शेखर और नोश के निर्खों में इजाफे का खदशा। ओपन मार्केट में 5 किलो का आटा 770 से 830 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल घी 590 और ऑयल 595 रुपये लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और इस इजाफे से खदशा ये है कि जो मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया हैं वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी और पहले ही जो बुनियादी राशन है वो आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसमें घी की बात करें तो 590 से लेकर 595 रुपये है दर्जा अव्वल। दर्जा दोम की जो कीमत देखी जा रही है वो तकरीबन 540 रुपये से 545 है और सोम की जो कीमत है वो 470 रुपये के लगभग जो है वो देखी जा रही है। इस तरह जो निजी कंपनियों का आटा है वो तकरीबन 770 रुपये से लेके 830 रुपये 5 किलोग्राम का थैला जो है वो बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी आटा तो मार्केट के अंदर दस्तयाब ही नहीं है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हैं वो किस हद तक इन खाने पीने की चीज़ों पर मुरतब हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। यूसुफ भाई, रात में जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, कितना इम्पैक्ट आएगा इन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर? सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये जब से ये काम शुरू हुआ है ना पेट्रोलियम के बारे में, उससे तो पहले ही कंपनियों की जो डिलीवरी है वो सारी मुतासर है। एक चीज़ हमें जो है ना वो चीज़ें ही नहीं मिल रही। अगर हम 10 चीज़ें मंगवाएं तो 5 आती हैं। उससे ये इफेक्ट पड़ेगा, उससे कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें इस कदर बढ़ेंगी। आपने बोला 595 रुपये, तो सर 600 रुपये का जो घी हो चुका है। जो चावल है वो 400 से ऊपर जा चुका है। आटा जो है, जो निजी कंपनी का आटा है, वो 900 रुपये का 5 किलो का थैला हो चुका है। इसके बाद दूसरी जो दालें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वो महंगे हो चुके हैं। पेप्सी वालों ने, कोक वालों ने, इन्होंने अपने रेट इंक्रीज करने शुरू कर दिए हैं। जूसेस महंगे शुरू हो चुके हैं। फ्रोजन पे आइटम में जो चीज़ें महंगी, यानी हर चीज़ पे अब ये होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस सर, क्योंकि दुकानदार भी मजबूर हैं और हमारे बस में नहीं रहा कि हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएं। दूसरा ये लॉकडाउन भी हो गया, पेट्रोल भी हो गया, यानी हमें बांध के रख दिया और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल जी, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से जो दुकानदार भाई हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्पैक्ट खाने पीने की तमाम अशिया के ऊपर आएगा और इससे जो कम आमदनी वाला तबका है बिल्कुल वो शदीद मुतासर होगा। जिला इंतजामिया दूध दही के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना करवा सकी। शहर में दूध दही की इजाफी निर्खों पर फरोख्त जारी। दूध सरकारी कीमत 170 की बजाय 240 रुपये लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान। जी, जिला इंतजामिया अपने ही जारी करदा दूध और दही के निर्खनामों पे अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। जिला इंतजामिया ने दूध और दही की जो कीमतें मुकर्रर की हैं, शहर में उन कीमतों पे दूध और दही मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। शीरखोश की दुकानों पे गिरा कीमतें वसूल की जा रही हैं। दूध और दही की हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई, जो शहर में 220 से 240 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दही की कीमत 180 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर में 230 से 250 रुपये फी किलो में दही फरोख्त हो रहा है। जो जिला इंतजामिया है, उसके जो नुमाइंदे हैं, जो अफसरान हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो अपने ही जारी करदा निर्खनामे पे अमल दरामद नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों की जेब पे इजाफी बोझ पड़ रहा है। उन्हें दूध दही महंगे दामों खरीदना पड़ रहा है और वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं और ये मुतालबा भी करते नजर आते हैं इंतजामिया से।